नमस्ते साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ एवरी सब्जेक्ट में। आज हम पाइथागोरस प्रमेय अर्थात बोधायन प्रमेय का सत्यापन करने जा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, जो कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, जिसका हम आज सत्यापन करेंगे। कक्षा 10 में यह कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है। परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है: एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। का अर्थ है कि ये समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब और आधार पर बना वर्ग कर्ण पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब पर बने वर्ग को यदि आधार पर बने वर्ग में जोड़ दें तो कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यह पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो इसका सत्यापन करेंगे आज। सर्वप्रथम हम जो दिया होता है वो लिखते हैं। हमें एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B या कहें कोण ABC 90 डिग्री है। ये लिखते हैं हम। दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण ABC 90 डिग्री है। और सिद्ध करना है, वो भी हम लिखेंगे। सिद्ध हमें करना है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब यदि हम इसे माने और आधार इसे और कर्ण इसे, तो हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होना चाहिए AC स्क्वायर के। ये हमें सिद्ध करना है, तो हम लिखेंगे यह। तो ये मैंने लिखा। और इसके लिए हमें छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। बिंदु B से AC पर लंब डालना पड़ेगा, जिसे हम BD कह सकते हैं। तो यह भी मेरी रचना में लिखना पड़ेगा। AD लंब डाला है, AD यहाँ गलत लिखा है, यहाँ BD लिखना है। ये आप चेंज कर लेना, यहाँ पर B होगा। और अब इसकी उत्पत्ति करते हैं। ये मैंने यहाँ BD लंब डाल दिया। अब उत्पत्ति करते हैं इसकी। उपपत्ति के लिए मैंने सर्वप्रथम त्रिभुज ABC और ABD लिया है। ये त्रिभुज ABD और ये पूरा ABC लिया है। इसको सरलता से समझने के लिए मैंने इन दोनों त्रिभुजों को साइड में ले लिया है। इसका नामकरण संस्कार करते हैं। ये ABC हो जाएगा, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री यहाँ BDC में D है 90 डिग्री, और बाकी A और B हो जाएगा ये। तो इसमें एक बात कह सकते हैं हम कि इन दोनों त्रिभुजों में कोण ABC और कोण ADB बराबर हैं, क्योंकि वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, समकोण है। तो ये लिखेंगे कोण ABC बराबर होगा कोण ADB। क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री है। और इन दोनों त्रिभुजों में कह सकते हैं हम कि A कोण उभयनिष्ठ है, इसलिए ये भी बराबर होगा। तो लिखते हैं इसे, कोण A बराबर होगा कोण A के। क्यों होगा? क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, कॉमन है।
और छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि यदि किसी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण बराबर होगा ही होगा, और यदि दो कोण बराबर हैं तो ए नियम से वो समरूप होंगे। ये समरूप हैं तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB के। ये ए नियम से हो गया, ए समरूपता नियम से हो गया। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनमें संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो इसमें AB भाग BC बराबर होगा AD भाग DB के, और AC भाग BC बराबर होगा AB भाग DB के, यानी कि इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर रहते हैं। तो हम लिखेंगे AB भाग AC, इस त्रिभुज में AB और AC बराबर होंगे त्रिभुज ADB में AD भाग AB के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे AB का स्क्वायर बराबर होगा AC इंटू AD, और इसे समीकरण एक नाम दे देंगे। उसी प्रकार मैंने दो त्रिभुज लिए हैं, इनका भी नामकरण संस्कार कर देते हैं। ABC और ये 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री BDC में D है, और बाकी C और B हो जाएगा। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में कोण ABC और कोण BDC बराबर कह सकते हैं, क्योंकि समकोण है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो लिखते हैं ये कोण ABC बराबर होगा कोण BDC। क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री है। और इन दोनों त्रिभुजों में कोण C जो कि उभयनिष्ठ है वो भी बराबर होगा। कोण C बराबर कोण C क्यों होगा? उभयनिष्ठ है तो मैं शॉर्ट में C लिख देता हूँ, कॉमन है। और ये भी ए नियम की पालना करते हैं, इसलिए समरूप होंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC के। समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे, तो हम इसका कर्ण और आधार लेंगे तो इसके कर्ण और आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो BC भाग DC बराबर होगा इसके कर्ण AC और आधार BC के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, त्रिय गुणनफल करेंगे। BC स्क्वायर बराबर होगा AC इंटू DC। इसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे, 2 देंगे नाम इसको। इसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो हमारा समीकरण 1 है AB स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। समीकरण 1 है AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, और समीकरण 2 है BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC।
ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो LHS को जोड़ेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा इसका राइट हैंड साइड AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। ये तो एज इट इज रहेगा और इधर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इसमें ये कॉमन आ जाएगा AC और बचेगा AD प्लस DC। और इस चित्र में ध्यान दें तो ये AD प्लस DC, AD और DC को जोड़ने पर ये AC आता है, तो हम AD प्लस DC को AC लिख सकते हैं, इसको हम AC लिख सकते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AC, इसकी जगह AC लिखेंगे तो ये गुणा होगा AC से, यहाँ ठीक रहेगा और फाइनल आंसर आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यह हमने सिद्ध करना था, जो कि हमारा उत्तर आ चुका है। यह ही हमें सिद्ध करना था जो कि आ चुका है। ये हमें सिद्ध करना था, हमने इसको सिद्ध कर दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।